वेलकम बैक क्लास। आज हम करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड की इलस्ट्रेशन नंबर 19। इससे पहले जो भी इलस्ट्रेशन थी वो मैंने आपको क्लास में करवा दी है। ये इलस्ट्रेशन है ऑन 1 जनवरी 2017 द जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड ए ट्रक फॉर 8 lakh। On 1st July 2018, the truck was involved in an accident and was destroyed, and 6 lakh were received by a check from the insurance company in full settlement. On 1st October 2018, ये कब हुआ? 1st October 2018 को. On 1st July 2018, another truck was purchased by the company for 10 lakh plus CGST and SGST of 6%. अगर ये बात अगर आपके क्वेश्चन में आ रही है ना, तो दैट मीन्स आपने इसको कभी भी जो भी ये हमारी एसेट अकाउंट है इसमें शो नहीं करना। ठीक है जी। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉलोइंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। प्रिपेयर ट्रक अकाउंट व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ठीक है। सो CGST SGST हमने इसमें शो नहीं करना। सबसे पहले हमने 2017 को कि 1 जैन को हमने परचेज़ की है मशीनरी, ट्रक परचेज़ किया है। सो टू बैंक अकाउंट कितने का परचेज़ किया है? 8 लाख का। ठीक है जी। 2017 की ही अब आएगी 31st मार्च, क्योंकि 1 जनवरी भी 2017 की ही है। 31st मार्च को बाय डेप्रिसिएशन डाला हमने 8 लाख। ये 1 जैन को हुई है। 1 जैन फैब एंड मार्च 3 मंथ्स हो गया। डेप्रिसिएशन 8 लाख पे कितने रेट? 20% रेट और 3 मंथ्स। 8 लाख पे 20% 3 मंथ्स, तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पे 40,000 रुपीज़। ठीक है। और फिर आप निकालोगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 31st मार्च को ही। ये 8 लाख में से 40,000 माइनस किए, आपका आ गया ये यहाँ पे 7,60,000। अब आ गया आपका यहाँ पर 2017 की 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का? 7,60,000 का, ये वाला। ठीक है जी। आगे क्या कहा है कि 1 अक्टूबर 2018। हमारा 2018 की 31st मार्च तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन डाल देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मीन्स 7,60,000 पे 20%। ये हमारा 20% आ जाएगा 1,52,000, और हम निकालेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारी अमाउंट आ गई 6,08,000। 7,60,000। ठीक है जी। अब आ गया 2018 की 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 6,08,000। ठीक है जी। आ गया अब 2018 की उसके बाद उसने क्या कहा है कि 1 अक्टूबर को हमें 6 लाख क्लेम रिसीव हुआ है मशीनरी, जो ट्रक हुआ था, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बदले हमें ये 6 लाख रुपीज़ मिले। ठीक है जी। अभी 1 अक्टूबर को क्या हुआ कि 1 अक्टूबर को हमें 6 लाख रुपीज़ मिले। जब हम एसेट को सेल करते हैं तो सेल में भी हम यहाँ पर बाय बैंक लिखते हैं, तो यहाँ पर भी 1 अक्टूबर को हम बाय बैंक ही लिखेंगे 2018 की बाय बैंक, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्लेम कि क्लेम मिला है हमें 6 लाख का। ठीक है जी। बट यहाँ पर अब एक ध्यान में रखना चीज़ कि इस साल जो डेप्रिसिएशन पड़ेगा इस मशीनरी पे वो हम 6 मंथ्स का नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 1 जुलाई को ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। दैट में 1 जुलाई तक ही आपका वो ट्रक यूज़ हुआ है। सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन पड़ेगा इस साल में। ठीक है जी। आप यहाँ पे लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन 1, दैट मीन्स 6,08,000 मल्टीप्लाई 20% एंड 3 मंथ्स, क्योंकि 1 जुलाई तक ही। ठीक है। मीन्स अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स का, तो आपका ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पे 30,400 का। ठीक है। अब 6,08,000 की आपकी मशीनरी थी, ट्रक था, उसमें से 30,400 आपने माइनस किया। दैट मीन्स आपका जो
ट्रक था उसकी वैल्यू थी 5,77,600, आपने माइनस करके देखा, लेकिन आपको क्लेम कितना मिला वहाँ पे 6 लाख का मिला। सो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ट्रक 5,77,600 का था और आपको 6 लाख का क्लेम मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट हो रहा है। सो अगर मैं माइनस करूँ 6 लाख को, सो दैट मीन्स आपको 22,400 का यहाँ पर सेल पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। सो यहाँ पर आ गया आपका 1 अक्टूबर टू प्रॉफिट ऑन ट्रक कितना, 22,400। ठीक है जी। अभी यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर को इसी तरह सॉरी ऑन 1 जुलाई 2018 एट अनदर ट्रक वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर 10 लाख रुपीज़। कितने को, 1 जुलाई को। सो 1 जुलाई को टू बैंक एक और ट्रक खरीदा उन्होंने, कितने का, 10 लाख का। सो ऑब्वियसली इस साल इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। किस कब लगेगा अब इस पे, 2019 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड। 10 लाख पे 20% कितने मंथ्स के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सो 9 मंथ्स का 10 लाख 20% पे 20% और 9 मंथ्स, दैट मीन्स आ गया यहाँ पे 1,50,000। सो आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा 8,50,000। ये आप कर दोगे बैलेंस 16,30,400, 16,30,400। और फिर आप यहाँ पर 2019 की 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दोगे 8,50,000 का। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन। ये अब ये है आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इसमें क्या गया, बहुत कुछ कहा है इस इलस्ट्रेशन में, तो बहुत ध्यान से सुनना। ऑन 1 अप्रैल 2015 मशीन वॉज परचेज फॉर 80,000 रुपीज़। ऑन 1 अप्रैल 2016 ए न्यू मशीनरी वॉज कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज। पहले हम यहाँ पर तक देखते हैं। ठीक है जी। सो सबसे पहले 2015 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट फर्स्ट लिख देते हैं कि पहली मशीनरी परचेज की है, कितने की, 80,000 की। ठीक है जी। सो 2016 31 मार्च को यहाँ पर डेप्रिसिएशन पड़ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 10% पर एनम है और 31 मार्च को हमारा साल ख़त्म होता है। सो 80,000 पे 10% कितना आ गया आपका, 8,000। सो आपका यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा, 80,000 माइनस 8,000, 72,000। फिर उसके बाद 2016 की 1 अप्रैल आई, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पर आपका ब्रॉड डाउन हुआ 72,000। अब यहाँ पर क्या कहा, 1 अप्रैल 2016 को एक और मशीनरी परचेज की है। सो 1 अप्रैल को एक और मशीनरी आ गई टू बैंक, कितने की परचेज की है, 40,000 की। ठीक है जी। सो 2017 की 31 मार्च आ गई। अब दोनों डेप्रिसिएशन लगेंगे, बाय डेप्रिसिएशन 1 एंड बाय डेप्रिसिएशन 2। दोनों पूरा साल यूज़ हुई है। सो 72,000 पे पूरा 7,200, 40,000 पे पूरा 4,000, दोनों पर 10%। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन दोनों का अलग से निकालेंगे, मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। सो 72,000 माइनस 7,200 आ गया आपका यहाँ पर 64,800, 40,000 माइनस 4,000, 36,000। सो यहाँ पर आपका टोटल आ गया 1,12,000। अब ब्रॉड डाउन करोगे आप आगे, 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी 1 मशीनरी 2, कितना, 64,800 एंड 36,000। अब इसके बाद क्या हुआ, ऑन 30 जून 2017 आ गया अब ये साल, मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब ये वाली मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 65,000 एंड ऑन 30 सितंबर 2017 मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 वॉज सोल्ड फॉर 26,750। सो दैट मीन्स इसी साल में 30 जून को भी मशीनरी एक सोल्ड हुई है और एक
30 सितंबर को, 30 जून को पहली ये 2015 में जो परचेज़ की थी ये 80,000 वाली सेल हुई है, और सितंबर में ये 40,000 वाली सेल हुई है। सो सबसे पहले हम सेल करते हैं पहली वाली मशीनरी को। सो दैट मीन्स यहाँ पर 2017 का 30 जून आ जाएगा बाय बैंक सेल। सो सेल आपकी कितनी हुई है यहाँ पे 30 जून को, अमाउंट कितनी कही है उन्होंने 65,000। सो आपका यहाँ पर बाय बैंक सेल कितना आ जाएगा 65,000। बट ये देखिए 30 जून तक ये यूज़ हुई है। सो दैट मीन यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी। अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स। सो फर्स्ट मशीनरी का अभी तक का यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन है 64,800। सो दैट मीन यहाँ पर 64,800 पे 10% 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो डेप्रिसिएशन इसका आ गया 1620। सो अब आप क्या करोगे, इसकी ब्रॉड डाउन जो ब्रॉड डाउन वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। सो 64,800 माइनस 1620, दैट मीन्स आपकी अभी मशीनरी जो है वो 63,180 की है, और आप उसे सेल में आपको उसके बदले कितने पैसे मिल रहे हैं 65,000। सो दैट मीन्स इतने की मशीनरी है, इतने में बिक रही है। सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, माइनस कर देंगे 65,000, आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 1820 का। सो कितनी तारीख को हो रहा है प्रॉफिट आपको 30 जून को। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1 कितना हुआ 1820 का। ठीक है जी, फर्स्ट मशीनरी ऑल डन। देन उसके बाद उसने कहा 30 सितंबर को, देन 30 सितंबर आई, फिर आपने सेकंड मशीनरी बेची बाय बैंक सेल। कितने की बेची आपने 26,750 की। अब इस पे डेप्रिसिएशन आप कितना लगाओगे, और डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड आपकी मशीनरी है 36,000 की, इस पर भी 10% लगाओगे आप। कितने मंथ्स के लिए 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक आपके मंथ्स बन रहे हैं 6 मंथ्स। सो आपका ये डेप्रिसिएशन बनेगा 1800 रुपीज़। ठीक है जी। अब 36,000 की आपकी मशीनरी पड़ी हुई थी, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया 1800 का, मीन्स अभी आपकी डेप्रिसिएशन पड़ी थी 34,200 की, और आपने इसे सेल किया है 26,750 पे। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो माइनस करके देखते हैं कि कितना लॉस हो रहा है आपको लॉस हो रहा है यहाँ पर 7,450 का। किस दिन, सितंबर 30 को, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2 कितना 7450। ठीक है जी। इसके बाद उसने क्या कहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 मतलब इसी साल अब एक और मशीनरी परचेज की है 50,000 की। सो दैट मीन यहाँ पर आ गया 1 अक्टूबर टू बैंक मशीनरी थर्ड। कितने की परचेज़ की है उन्होंने, 50,000 की परचेज़ की है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर डेप्रिसिएशन तो पड़ेगा ही पड़ेगा 31 मार्च को, और कौन सा ईयर 2018 को। ठीक है जी। सो यहाँ पर आ गया बाय डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीनरी 50,000 की 1 अक्टूबर को किया। सो दैट मीन्स यहाँ पर 50,000 पे लगेगा 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 10% एंड 6 मंथ्स। सो 50,000 पे 10% 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 2500। ठीक है जी। अब यहाँ पर 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मशीनरी दोनों बिक चुकी हैं, दैट मीन उसका आप अभी बैलेंस कैरी डाउन नहीं निकालोगे, खत्म हो गया काम, सिर्फ अब इसका काम बचा है। सो 50,000 में से 2500 माइनस आप अभी जब इसका टोटल कर दोगे तो दैट मीन्स आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, यहाँ पे इस साइड का टोटल आ रहा है 1,52,620। उसमें से ये सारा जो भी किया है अभी तक उसको माइनस किया तो आपका बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है यहाँ पे 47,500। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ईयर आ गया 2018 का 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट मीन्स 47,500। ठीक है। अब इस साल में क्या हुआ, 1 अक्टूबर को न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज, मीन्स 1 अक्टूबर को टू बैंक फोर्थ मशीनरी परचेज की है आपने 40,000 की।
अब इसके बाद कुछ भी परचेज या सेल नहीं हो रहा है, सो अब हम यहाँ पर 2019 की 31 मार्च को सीधे सीधे डेप्रिसिएशन डाल देंगे। सो बाय डेप्रिसिएशन ऑन, ये थर्ड मशीनरी का है, थर्ड बाय डेप्रिसिएशन ऑन फोर्थ, ये अब पूरा साल यूज़ हुई है, सो 47,500 पे पूरे साल का 10% 4750, ये 1 अक्टूबर को ही है, सो दैट में इस पे 6 मंथ्स का लगेगा। 40,000 10% 6 मंथ्स का, सो ये आ गया आपका 2,000 रुपीज़। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे इनका बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को। बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी थर्ड एंड मशीनरी फोर्थ। सो 47,000 माइनस 4750, इसका बैलेंस कैरी डाउन आ गया 42750। 40,000 माइनस 2,000 38,000। सो यहाँ पर इनका टोटल आ गया अब 87,500। ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 21, इसमें क्या कहा है, ऑन 1 अप्रैल 2016 ग्रीन लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 1,20,000 एंड ऑन 30 सितंबर 2017 इट एक्वायर्ड एडिशनल मशीनरी ऑफ 20,000। सो 2016 और 17 में जाते हैं पहले। सो 2016 की 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट कितने की परचेज़ की, 1,20,000 की। सो पूरा साल यूज़ हुई है ये, और हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 15% पे। सो 2017 की 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,000, और यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन आपका 1,02,000, 1,20,000 पे 15% लगाया पूरे साल का। ठीक है जी, कैरी डाउन आया, डैट मीन्स यहाँ पे आ गया 1,20,000। 2017 की 1 अप्रैल को ब्रॉड डाउन हुआ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,02,000। ठीक है जी। यहाँ पर क्या हुआ, 30 सितंबर को 2017 की 30 सितंबर को एक और मशीनरी आ गई टू बैंक, कितने की, 20,000 की। अब ये दोनों मशीनरीज जो हैं वो पूरा साल यूज़ हुई हैं। सो 31 मार्च को दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन 1 एंड बाय डेप्रिसिएशन 2। सो पहले पे 1,02,000 पे टोटल 15%, ये आ गया आपका 15,300। इस पे 30 सितंबर को परचेज़ किया, सो दैट मीन्स इस पे 6 मंथ्स का लगेगा, दैट मीन्स 20,000 15% 6 मंथ्स का। सो ये बन गया हमारा 15,300, सॉरी 20,000 पे 15% 6 मंथ्स का, ये आ गया आपका 1,500 रुपीज़। सो यहाँ पर आप निकालोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन दोनों का अलग से। सो मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। सो 1,02,000 में से माइनस करोगे आप 15,300, तो आपका इसका बचेगा 86,700, और इसका 20,000 माइनस 1,500 आपका निकलेगा 18,500। सो टोटल 1,02,000, ये 1,22,000। ठीक है जी। इसके बाद 2018 की 1 अप्रैल आई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। फर्स्ट का है 86,700, दूसरे का है 18,500। अब इसके बाद का क्या कहा है कि 30 जून 2018 को वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन्स विच हैड कॉस्ट ऑफ 5,000 वॉज फाउंड टू बी एब्सलीट एंड वॉज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 500 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि 5,000 की एक मशीनरी थी, वो सोल्ड कर दी है 500 रुपये पे, मतलब वो ख़राब हो गई थी। कितने की, 30 जून को हुआ ये। सो 2018 की जून 30 बाय बैंक अकाउंट बैंक सेल कितने की, 500 के। अब देखेंगे इस पे डेप्रिसिएशन कितना होगा। सो हम यही मान लेते हैं कि इस वाली मशीनरी में से ये बात हुई है। सो 5,000 की मशीनरी थी, पहले साल 15% पूरा डेप्रिसिएशन लगा। सो 5,000 पे
15%, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा 750, सो 5000 माइनस 750, ये हमारी मशीनरी बची 4250 की। फिर अगले साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा 15%, ये बना हमारा 637.5, सो बन गया ये 638 रुपीज़। फिर 434250 में से माइनस किया 638 का, तो ये हमारा बचा 3612। अभी इस साल ये 3612 की है, इसका मतलब इस साल में 15% 6 मंथ्स का लगेगा। सो अगर लगा तो या दैट मीन ये आया हमारा डेप्रिसिएशन इस साल का 135। सो यहाँ पर चला गया बाय डेप्रिसिएशन 135। अब 3612 में से 135 माइनस करोगे अगर, तो इसका मतलब ये है कि हमारी मशीनरी तो अभी ये 3477 की पड़ी हुई है, बट हमने उसे सिर्फ 500 में बेच दिया, स्क्रैप वैल्यू आई उसकी 500 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, लॉस बाय लॉस ऑन सेल। कितना हो गया, इसमें से 500 को माइनस कर दो तो आपकी लॉस वैल्यू आ जाएगी 2977। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास एक सेकंड मशीनरी भी है, ठीक है। इस पे लगेगा 31 मार्च को। सो 2019 की 31 मार्च आ गई बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीनरी। ये पूरा साल यूज़ होगी अब 18500 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन मतलब 15%, ये आ गया आपका 2775। ठीक है। इसके बाद कुछ और भी कहा है क्वेश्चन में, इट वॉज रिप्लेस्ड ऑन द डेट डे ऑफ द न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 8000। सो इसी दिन मतलब 30th ऑफ जून को एक और मशीनरी आ गई 30th जून को टू बैंक थर्ड, मतलब थर्ड मशीनरी आ गई कितने की 8000 की। और अब फिर इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीनरी। सो थर्ड मशीनरी पे अगर डेप्रिसिएशन लगा तो मतलब 8000 पे 15% कितने मंथ्स, 6 मंथ्स का। सो 8000 पे 15% 6 मंथ्स का 600 रुपीज़। सो यहाँ पर हम निकालेंगे अपना बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल किया इसका 1,13,200, इसमें से ये माइनस किया क्रेडिट, तो यहाँ पर आ गया आपका बैलेंस कैरिड डाउन 93,450। ठीक है। और इसके बाद आप इसे ब्रॉड डाउन कर ले फिर से। ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन रिटन डाउन वैल्यू मेथड के 3 इलस्ट्रेशंस हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर अप की हैं, और तीनों की तीनों इलस्ट्रेशन बहुत डिफरेंट थी एक दूसरे से। ठीक है क्लास। सो थैंक यू।